हाय एवरीवन। तो इसमें जो है ये हॉट पार्टिसिपेंट सॉ द मोमेंट का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। हम शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। तो जब पहला विश्व युद्ध होता है तो पहला विश्व युद्ध में मतलब भारतीय जो व्यापारी थे, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका इंडस्ट्रीज था, जो जो सामान बेचते थे इंडिया से किसी और कंट्री में, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉफिट होता है। मतलब कि इंडियंस को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसी को होता है तो इन्हीं लोगों को होता है। दे वेयर कीन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि हम लोग का जो बिजनेस एक सीमित जगह पे ही है, कि हम अपने जैसे कि जहाँ पे हम रहते उससे थोड़ा सा डिस्टेंस तक मेरा बिजनेस है, तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि हम अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे एक्सपांड करके जाएं ताकि उससे उनका भी इनकम बढ़ेगा। बेसिक यही था कि उन लोग इसलिए चाहते थे कि उनका पैसा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो आगे कहता है सो दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसलिए देखो, तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, कॉलोनियल पॉलिसीज़ किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस तरीके का रिस्ट्रिक्ट किए हुए था कि रोके हुए था कि आप अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते, कि आप अपने बिजनेस के जो आपका एक्टिविटीज़ है उसको आप ज़्यादा बड़े स्तर पर आप नहीं लेके जा सकते। आप अपने लिमिटेड आपको एरिया दिया गया, आप इसी एरिया पर अपना काम करिए। They wanted protection against import of goods under rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि जब वो लोग विदेश से सामान अपने देश में मंगवाते थे, क्योंकि इम्पोर्ट्स क्या होता है, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी सामान जो वो लोग अपने देश में मंगाते थे, अपने यूज़ के लिए जो मंगाते थे, वो लोग ऐसा चाहते थे कि उन सब सामानों पे जो वहाँ पे जो दिक्कत उन लोगों को आती है उस दिक्कत में उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले। इन 1920 दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। तो ये सब जो लोग थे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडियन मर्चेंट्स, मतलब इंडियन का ये इंडस्ट्री जिसके पास इंडस्ट्री ओन करते हैं, जो नंबर ह्यूज नंबर पे कुछ प्रोडक्शन करते हैं, और इंडियन मर्चेंट्स जो इसके व्यापारी थे। तो 1920 में वो लोग जो एक कमेटी बनाते हैं, जिस कमेटी का नाम होता है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, एक तरह का पार्टी बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का एक कमेटी, एक पार्टी बनाते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। और वही सेम लोग, उसी कम्युनिटी के लोग एक और चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं FICCI, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर एंड द चैम्बर ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रीज, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। तो और ये इसका जो मतलब कि जो लीड कर रहे थे, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का FICCI का जो बना था उस टाइम 1927 में, उसको जो लोग लीड कर रहे थे उस लीड में आ जाते हैं पुरुषोत्तम दास एंड